अभी भारतीय जनता पार्टी को संख्यात्मक दृष्टि से, मतों की दृष्टि से इजाफा हुआ है। संख्यात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर है। 400 वोटों से हारे हैं, तो देखिए 400 वोट से हारना कोई हारना नहीं मानूंगा। ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। वो तो पहले से 13,000 से भी ज्यादा वोट अधिक लाया है। इसका मतलब जनता ये नहीं सोचती है, जनता ये सोचती है कि कौन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 वोट पड़ा। इस बार हमको 31,000 से ज्यादा वोट पड़ा है, यानी कि लगभग 13,000 वोट ज्यादा पड़े। और वो सीट पहले बीएसपी के पास थी, अब बीएसपी से एक सीट कांग्रेस ने छीन ली है और बद्रीनाथ में उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है। ये जो तमाम जो कल का जो परिणाम आया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा को नुकसान नहीं है। उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी को संख्यात्मक दृष्टि से, मतों की दृष्टि से इजाफा हुआ है। संख्यात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर है। सर, लोकसभा की 5 सीटों मिली बीजेपी को, कोशिश कहीं ना कहीं 2 उपचुनाव हारकर लगता है कि थोड़ा संगठनात्मक रूप से एक चर्चा का विषय बना है। नहीं, आप लोग कर रहे हैं, चर्चा का विषय बनाना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे वहाँ पर जो हमारे राज्यसभा में गए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सीट थी, वो भंडारी जी चुनाव आ रहे, भंडारी जी आए तो दोनों के लिए वोट जोड़ते तो प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं वहां पर 2022 में प्रत्याशी और वो सीट हम लूज किए हैं, तो पहले से ही कांग्रेस के पास ही सीट है। नहीं, जब कांग्रेस के कैंडिडेट आ गए तो फिर सीट तो डबल हो जानी चाहिए संख्या मतदाताओं की। ऐसा है ना, ये ताकत बहुत कम लोगों में होती है कि अपने मतदाताओं के साथ कहीं शिफ्ट हो जाए। ये बहुत कम लोगों में इस तरह की ताकत होती है और वही चीज सामने आ रही है। क्या मानते हैं कि जो दोनों सीटें हैं उनमें बाहरी उम्मीदवार को और दल बदलू उम्मीदवार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया दोनों को। ऐसा है पांडे जी, जहाँ पर बाहरी उम्मीदवार जिसपे बोलने की बात हुई, लोगों ने कहा, विपक्ष ने भी उसको मुद्दा बनाया, वो तो पहले से 13,000 से भी ज्यादा वोट अधिक लाया है। इसका मतलब जनता ये नहीं सोचती है, जनता ये सोचती है कि कौन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। बाकी जो मंगलौर की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है, ये सब जानते हैं, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं। अच्छा, जो केदारनाथ जी का मंदिर की अनुकृति बनाई जा रही है वहाँ पर दिल्ली में, उसका विरोध भी कर रहे हैं केदारनाथ के पुजारी, उस बारे में आपका क्या कहना है जी? अब देखिए, केदार का मतलब होता है, केदार एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। केदार का मतलब होता है दलदल, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती है, उसके बीच की जगह को केदार कहा जाता है। तो केदारनाथ दिल्ली में या और जगह पर कैसे हो सकते हैं, और इसलिए वो केवल एक मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, प्रतिकृति बना रहे हैं, तो एक अलग बात है। कोई बना रहे हैं, उनकी आस्था है, तो मैं समझता हूँ उससे भी परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन केदार का मतलब होता है दलदल। दलदल में जो शिवालय है वो केदारनाथ है। पंच केदार है। पंच केदार कैसे, वहाँ पर जाके देखिए। तो केदार तो नहीं हो सकते, शिवालय हो सकते। जो दो सीटों में चुनाव आ रहे हैं, क्या उनकी समीक्षा की जाएगी? अभी पार्टी अध्यक्ष जी का बात कह चुके हैं कि उसकी समीक्षा करेंगे। सर, आपदा ने इस बार फिर प्रदेश में कई जगह नुकसान पहुंचा। हरीश रावत ने निशाना साधा कि सरकार की बिल्कुल तैयारी नहीं रही आपदा से निपटने को लेकर। हरीश रावत जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या विचार हैं? दूसरे पर उंगली उठाना ये बहुत आसान होता है, लेकिन उनको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए, जहाँ हजारों लोग मौत की गाल में समा गए। एक प्राकृतिक आपदा है, पहले से बता कर नहीं आती है। और जो कुछ हो रहा है इस समय पूरे देश में और दुनिया में हो रहा है, जहाँ जहाँ बरसात है, और बरसात में सबको पता है कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कहीं जल भराव होता है, कहीं भू कटाव होता है, कहीं पहाड़ गिरते हैं, कहीं ज़मीन धंसती है। लेकिन उनको कितनी जल्दी सेवाएं प्रदान की गई, जो प्रभावित लोग हैं, वो सरकार की तत्परता हर जगह दिखाई दी है।
चाहे ऊधम सिंह नगर की तराई में होगा, नैनीताल की तराई में होगा, चंपावत की तराई में होगा, या हरिद्वार या देहरादून में होगा, हर जगह सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। अभी पाताल गंगा, जहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ, भारी भरकम पहाड़ ही नीचे खिसक गया, तो जिस त्वरित गति से उस पर काम किया है, मैं तो वहाँ जो बीआरओ की टीम है, तमाम वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने उसमें सहयोग किया है, वहाँ का जिला प्रशासन है, उनको मैं समझता हूँ कि बधाई मिलनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप लोगों ने तो वहाँ देखा नहीं देखा, हम तो एक एक दृश्य आंखों के सामने आते हैं जब ये सब हम लोग देखते हैं, तो जितनी जल्दी उस पर काम किया वो बहुत ही प्रशंसनीय। यदि मंगलौर में दंगा ना होता तो बीजेपी जीत जाती चुनाव। अब इसका तो आपसे ही हम समीक्षा लेंगे फिर बाद में। थोड़ा बताएं जी आपकी राय। आप लोगों से समीक्षा करवाएंगे इसकी, तो ये विषय बिल्कुल अभी मैं कह सकता हूँ कि बिना सोचे विचारे इसको काल्पनिक कहा जा सकता है। नहीं जो अच्छा कांग्रेस ने इन दोनों सीटों की जीत को संजीवनी की तरह माना। वो कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में जो निगम के चुनाव होंगे और विधानसभा तक के चुनाव को उन्होंने आकलन कर लिया कि अब परिणाम बीजेपी का इसी तरह से बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। संजीवनी तो हनुमान जी लेकर आएंगे। देखिए, माननीय हरिद्वार सांसद श्री त्रिवेंद्र रावत जी का आज हरिद्वार में आगमन हुआ है और एक ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शाम को देहदान का कार्यक्रम है, जो दधीची देहदान समिति है उसके द्वारा जिन लोगों ने अपने नेत्र या अंग दान किए हैं उनका स्वागत का कार्यक्रम आज ऋषिकुल ऑडिटोरियम में रखा गया है। और सभी जानते हैं कि माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जी हैं, वृक्षारोपण और चाहे वो देहदान का हो चाहे रक्तदान शिविर हो, ये इनका विशेष रुचि के क्षेत्र रहे हैं और उसमें सांसद जी बहुत विशेष रुचि रखते हैं। अगर वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, रक्तदान का कार्यक्रम हो या देहदान जैसे कार्यक्रमों में हमेशा शिरकत करते हैं। तो आज उनका हरिद्वार आगमन हुआ है, हम लोगों ने डाम कोठी पे उनका स्वागत किया है और शाम को ऋषिकुल में वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए मेरा भी ये मानना है कि आज तक हम मंगलौर में लगातार तीसरे नंबर पे रहे हैं। हमेशा से ये सीट हाजी काजी के बीच में बढ़ती रही है, हमेशा से ये सीट बसपा और कांग्रेस के बीच में रही है और मुख्य रूप से ये सीट बसपा का गढ़ रही है। यहाँ से बसपा के काजी निजामुद्दीन 2002-2007 में भी यहाँ बसपा से विधायक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन करी तो उस समय बसपा से फिर शरबत करीम ने जीतकर उनको हराया था। तो आज अगर हम 400 वोटों से हारे हैं तो देखिए 400 वोट से हारना कोई हारना नहीं मानूंगा, बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हम लोग इतनी पास आए हैं और हम लोगों ने करीब करीब पिछली बार से अगर हम देखें तो मंगलौर में हम लोग जो लोकसभा ही है वो 12,000 वोट से हारे थे और आज उसके तुरंत बाद हमने विधानसभा उपचुनाव में 400 वोटों से हार हमारी हुई है। तो इस हार को हम एक जीत के रूप में देखते हैं और आने वाले समय में हम इस पे मार्क करेंगे और आने वाले समय में क्योंकि 2.5 साल बाद फिर चुनाव होने हैं तो उसमें हम लोग मंगलौर विधानसभा से कंफर्म रूप से इस बार जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की पारी में झोले में जाएगी।